हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित क्लास 9th की प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 हल करेंगे। तो प्रश्न 1 हमें दिया है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब शंकु के आधार का व्यास हमें 10.5 सेंटीमीटर 10.5 दिया हुआ है। तो हम कितना लिख सकते हैं, 21/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 21 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 10.5 ही आएगा। अब त्रिज्या यानी कि त्रिज्या, ये तो इसका व्यास है, तो त्रिज्या जो होती है वो होती है व्यास की आधी। तो व्यास हमारा 21/2 है, तो इसका आधा करने के लिए आप 1/2 से गुणा कर दीजिए। तो 1/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तथा ऊंचाई, यहाँ पर जो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमें, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं L यानी कि स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई हमें दी है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr/L। अब पाई कितना होता है, 22/7। आर हमारे पास हो गया 21/4 और एल तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, इसमें 10 दी हुई है। इसे अब सॉल्व कर लीजिए। 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और 2 से 4 2 बार हो जाएगा, 22 हो जाएगा 11 बार। ठीक है। अब देखिए 11 गुणा 3 33 हो गया। 10 से गुणा करेंगे तो 0 और बढ़ जाएगी, बटे 2। अब 333 में 2 से भाग देंगे हम तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ उसकी इकाई स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। स्क्वायर होती है मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो यहाँ हमें बच्चों दिया हुआ है शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं वो L 21 मीटर है और इसके जो आधार का व्यास है वो 24 मीटर है। तो व्यास 24 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो व्यास की आधी होगी यानी कि 12 मीटर हो जाएगी। 24 का आधा 12 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है यानी टोटल सरफेस एरिया होता है πr/L+r। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो या संपूर्ण पृष्ठ लिखा हो या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है तब भी आप उसको टोटल सरफेस एरिया ही मानेंगे। तो पाई का मान 22/7 और r हमारे पास है यहाँ 12, L यानी कि तिर्यक ऊंचाई 21 और r हो गया 12। ये सभी का मान रख दी, इसे हल कर लीजिए। अब देखिए 12 इसमें गुणा करें, 12 दूनी 24 और 2 यहाँ पर 26, 264/7 गुणा 21 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। ठीक है, इक्वल टू। अब 264 को 33 से और गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8712/7, क्योंकि हम 7 से यहाँ पर भाग दे रहे हैं। अब 7 से इसको हम भाग देंगे तो भाग देने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1244.57 यानी 1244.57 मीटर में है, क्योंकि वर्ग मीटर, क्योंकि हम क्या निकालने हैं यहाँ पर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वर्ग में आएगा, मीटर है तो वर्ग मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308
वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? शंकु के आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L 14 सेंटीमीटर और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस वक्र पृष्ठ की सहायता से ही हम पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठ हमें कितना दिया हुआ है? 308 हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब पाई का मान आप रख लीजिए, पाई 22/7 और आर हमें यहाँ ज्ञात करनी है और तिर्यक ऊंचाई हमें दिया हुआ है 14, तो बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से हम इस 14 को कैंसिल कर लेंगे, 2 बार हो जाएगा, 22 दूनी यहाँ पर आएगा 44 गुणा आर बराबर 308 हो गया। तो आर बराबर 44 का भाग इस 308 में देंगे, कितनी बार चला जाएगा? ये जाएगा 7 बार। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 7 हो गया, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आगे हमें पूछा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास त्रिज्या भी है और तिर्यक ऊंचाई भी है, तो वक्र पृष्ठ तो आसानी से अब निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जिसे हम संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं, तो वो होता है पाई आर एल प्लस आर। अब पाई 22/7, आर हमारे पास 7, ये हमने ज्ञात कर ली है, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई और वो हमें 14 दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस आर यानी कि 7। इन सभी के हमने यहाँ पर मान रख लिए। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुणा 14 और 7 कितना हो गया? 21। तो 22 गुणा 21 गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये वक्र पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठ होगा स्क्वायर में, 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 तीनों ही क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।